आईएएस बनने का ख्वाब और हौसलों की उड़ान लेकर के एक बच्ची गोरखपुर रहकर आईएएस की तैयारी करने के लिए आई थी। लेकिन पढ़ाई के जद्दोजहद में वो अपने जीवन का जंग हार गई और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसे सुन करके शायद ही पत्थर दिल कोई इंसान होगा जिसकी आंखों से आंसू न बहें। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर जिला। इसी जिले में एक जगह है जिसका नाम मेहदावल है। मेहदावल अंतर्गत पड़ने वाले मिसरौलिया गांव के निवासी अजय मिश्रा पेशे से एक प्राइमरी शिक्षक हैं और अपने परिवार का बड़े ही लाड प्यार दुलार से पालन पोषण करते हैं। इनकी बेटी, जिसका नाम अदिति मिश्रा है, जो 18 वर्ष की थी, गोरखपुर रह करके वो पढ़ाई करती थी और चूंकि आईएएस बनने का उसका ख्वाब था तो लिहाजा पिता ने उसे गोरखपुर भेज दिया था। गोरखपुर के ही बेतिया हाता में एक गर्ल्स हॉस्टल में रह करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इंटरमीडिएट की छात्रा थी, साथ ही साथ वो आईएएस की तैयारी भी कर रही थी गोरखपुर के ही एक कोचिंग संस्थान से। लेकिन 12 फरवरी को वो पढ़ाई के जद्दोजहद में अपने जीवन का जंग हार गई और छोड़ गई एक सुसाइड नोट, जिसे पढ़ करके सभी की आंखों में आंसू हैं। दरअसल उसने जेईई मेंस की एग्ज़ाम दी थी, जिसका रिजल्ट आने पे उसे पता चला कि वो इस एग्ज़ाम में असफल हो गई है और वो फेल हो जाने का सदमा उसको इतना लगा कि वो इस चुभन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 12 फरवरी की दोपहर लगभग 12 बजे पंखे से फंदा लटकाकर झूल गई और मौत को गले लगा लिया। जब यह खबर मिसरौलिया निवासी अजय मिश्रा के पास पहुंची, दोपहर करीब 12:45 पे उनके पास फ़ोन गया और उनको बताया गया कि उनकी बच्ची की डेथ हो गई है। यह सुन करके उनको ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा है उनके ऊपर। वो वहीं रोने लगे और तत्काल अपने परिवार में अपनी पत्नी विभा मिश्रा और कुछ रिश्तेदारों को लेकर के वो आनन फानन में लगभग 2:45 पे वो बेतिहाता स्थित गर्ल्स हॉस्टल पहुंच आए। वहां आकर के जब मंजर देखा तो उनका कलेजा ही फट गया। सर पे हाथ रख के वहीं बैठ के दहाड़े मार करके रोने लगे। वहीं उनकी पत्नी बच्ची को काले कपड़े में लिपटा देख करके उसे पकड़ करके सर पीट पीट करके रोने लगी और कहने लगी, बेटी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही पुलिस पहुंची, पिता अजय मिश्रा दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनके मुंह से जो शब्द निकले, वह शब्द सुन करके लोगों के कलेजे तक फट गए और सभी लोग सन्न रह गए। दोनों हाथ जोड़ करके अजय मिश्रा खड़े हो गए पुलिस अधिकारियों के सामने और कहा, साहब बच्ची का छेड़फाड़ मत करवाइए, मैंने इस बच्ची को बहुत लाड प्यार से पाला है। पिता बार बार निवेदन करते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों और रिश्तेदारों को समझाने के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद बच्ची को पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर के लोग अपने पैतृक गांव चले गए। बच्ची ने सुसाइड नोटिस भी लिखा था, आत्महत्या पत्र भी लिखा था, जिसको पढ़ करके सभी की आंखों में आंसू हैं। बच्ची ने लिखा, सारी मम्मी पापा, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, न तो अब हो पाएगा। आप लोग अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट किए, मुझसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मेरा समय अब ख़त्म हो चुका है। ऐसा समझिए कि माता रानी ने बस 18 साल के लिए ही मुझे भेजा था। इतने साल मेरे लिए स्वर्ग था। मुझे आप लोगों के रूप में भगवान जो मिल गए थे। बच्ची ने लिखा कि इतना दिन आप लोगों के साथ बिताया, यानी 18 साल जो आप लोगों के साथ बीता, वो मेरे लिए स्वर्ग था। शायद माता रानी ने इतने दिन के लिए ही मुझे भेजा था। बच्ची ने आगे लिखा, अदिति ने सुसाइड नोट में माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा, आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं आप लोगों को डिज़र्व नहीं करती, आपकी एक भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी हूँ, हमेशा आपके विश्वास को तोड़ा है, लेकिन अब आप लोग कृपया रोइएगा मत, यह मेरी आपसे लास्ट विश है, आप लोग हमेशा खुश रहिएगा। बच्ची ने लिखा, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप लोग रोइएगा नहीं। आगे बच्ची ने लिखा, आपके पास मेरी छोटी बहन तृप्ति है, वो आप लोगों के सारे सपने पूरे करेगी। मेरा सफ़र यहीं तक था, लेकिन आप लोग को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तृप्ति को सफल बनाना है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, वादा कीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे, किसी एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। बच्चों के शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों को सुन करके ही रूह कांप जाएगी। बच्ची ने लिखा कि किसी एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। पापा आपसे, माँ तुमसे,
तृप्ति, अम्मा, बुआ, भैया, मतिरिया वाली चाची, छोटे बाबा, राजू चाचा, महिमा चाची, काव्या, अनमोल, उज्जवल, गुड़िया चाची, दीपू चाचा, उषा चाची, अनिल चाचा, तान्या, रिया, माही, सानू, श्रेया, संयोगिता, दादी, सोनौरा वाले बाबा और अपने गांव व घर से बहुत प्यार करती हूँ। बस अपने आप से प्यार नहीं कर पाई आपकी रिमझिम। घर वाले प्यार से अदिति को रिमझिम बुलाते थे। आप सोचिए, उसे परिवार जिसका भी उससे थोड़ा बहुत भी संबंध था, अपने सुसाइड नोट में उसने उन सभी का जिक्र किया है, साथ ही साथ अपने गांव और घर का भी जिक्र किया कि उनसे वो बहुत प्यार करती थी। अदिति बेतियाहाता स्थित गर्ल्स हॉस्टल के 86 नंबर रूम में रहती थी। इस रूम में कुल 12 से 13 कमरे हैं। इसके कमरे में एक गोला क्षेत्र की रहने वाली भी लड़की थी। उस लड़की ने बताया कि वो बाजार चली गई थी। जब 12:05 पे वो बाजार से वापस लौटी तो कमरा अंदर से बंद था। कई बार मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने जा करके वहाँ के कर्मचारियों को बताया, जिससे तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और इसके घर वालों को भी सूचना दिया गया। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि माता पिता के सपने या बच्चों के जो बड़े बड़े सपने हैं, तो उन सपनों से लड़ने की इच्छा भी बच्चों के अंदर जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कई बार या कई मामले में ऐसा होता है कि बच्चे असफलताओं को झेल नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, मेरे परिवार पे क्या गुजरेगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हों। तो कहीं ना कहीं बड़े सपनों के साथ बच्चों को लड़ना भी सिखाना चाहिए कि असफलता एक सीढ़ी है जिस पे चढ़ करके ही सफलता को प्राप्त किया जाता है और यहाँ जीवन खत्म नहीं होता है। जीवन की जो परीक्षा है वो बहुत लंबी है और इतनी जल्दी उसको समाप्त नहीं किया जाता है। इस तरह की कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को भयभीत करना नहीं है, बल्कि इस तरह के होने वाली घटनाओं को रोकना है। मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियां अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।